नमस्कार। ग्रहों के राजा सूर्यदेव 15 मई को अपनी राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि से निकलकर वृष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इसी पे चर्चा करते हैं। और सूर्यदेव वृष राशि में 1 महीना रहेंगे, क्योंकि सूर्य प्रत्येक राशि में 1 महीना रहते हैं और अपने शुभ या अशुभ फल जो भी देने होते हैं वह सभी को प्रदान करके अगली राशि में चले जाते हैं। सूर्यदेव जो आत्मबल का, साहस का, पराक्रम का, राजनेता का, राजा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, सरकारी व्यवस्था, सरकारी अधिकारी, हमारा हृदय या हमारे बाल, हमारा मुख, इन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और यदि सूर्य हमारी कुंडली में बलवान है, जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं, सिंह राशि सूर्य देव की अपनी राशि है, और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं। सूर्य देव की मित्र राशियां मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि है। इनके स्वामी सूर्य देव के मित्र हैं और इन राशियों में सूर्य देव अच्छे परिणाम देते हैं। अगर कुंडली में सूर्य बलवान है, अपने मित्र की राशि में है, उच्च राशि में है, दिग्बली है या शुभ ग्रहों से दृष्ट हैं, तो ऐसे व्यक्ति का सोचने का नजरिया बड़ा पॉजिटिव होता है, सकारात्मक सोच होती है। ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, आशावादी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती, शारीरिक बल अधिक होता है, शरीर में ऊर्जा पूरी होती है। बड़ी बड़ी संस्थाओं के लीडर हो सकते हैं, दयालु होते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। यदि किसी मीटिंग में या किसी पार्टी में चले जाते हैं तो ऐसे लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, लोग इनकी तरफ सम्मोहित हो जाते हैं, लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। और यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर है तो आत्मविश्वास की कमी होती है, आत्मबल कम होता है, शरीर में कमजोरी होती है, हृदय प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सूर्य हमारी हड्डियों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे व्यक्ति निर्दयी होते हैं, अपने से छोटे व्यक्तियों को दबाना चाहते हैं, उन्हें अपमानित करना चाहते हैं, या ऐसे लोगों में अहंकार कूट कूट कर भरा होता है। ऐसे निराशावादी होते हैं और किसी भी काम को अगर यह लोग शुरू करते हैं तो उसे पूरा नहीं कर पाते। तो कमज़ोर सूर्य के लिए हम उपाय आपको बताएंगे। आप हमारा वीडियो पूर्ण रूप से देखते रहिए और इसका लाभ उठाइए। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। अब हम बात करते हैं सूर्यदेव की, कि सूर्यदेव वृष राशि में जब जाएंगे तो आपके किस किस राशि वाले पे या किस लगन वाले पर यह क्या प्रभाव डाले। तो आइए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष लगन या मेष राशि, जहां से निकलकर सूर्यदेव वृष राशि में जा रहे हैं, तो मेष राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, द्वितीय भाव हमारी वाणी, हमारा कुटुंब, हमारी संचित आय, हमारा संचित धन, इन सभी का नेतृत्व करता है। और हमारे दांत, मसूड़े आदि भी हैं यहाँ पर। तो अगर सूर्य यहाँ पर बैठते हैं तो हमारे को दांतों की समस्या, मसूड़ों से संबंधित समस्या, संचित धन में कमी और वाणी में कठोरता के कारण हमारे कुटुंब में भी वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो मेष राशि वालों को खास तौर पर, या मेष लगन वालों को अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा, जिसके कारण उनके कुटुंब में या घर में किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न ना हो।
साथ ही सूर्य यहाँ बैठकर आँखों से संबंधित समस्या भी दे देते हैं, क्योंकि सूर्य आँखों या हमारी आँखों की जो ज्योति है उसके कारक भी हैं। तो राइट आई में कोई समस्या आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान बरतें। ऐसे लोग मेष राशि वाले जिनके बच्चे अपने व्यवसाय में हैं या प्रोफेशन में हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें लाभ मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वृष लगन या वृष राशि की। तो वृष लगन में बैठकर सूर्य आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। यहाँ बैठकर सूर्य आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और ख्याति आदि प्राप्त करवा सकते हैं। चेहरे पर तेज आ सकता है। यहाँ बैठकर सूर्य आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो उससे थोड़ा सा बच के रहें, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखें और अपनी ईगो में थोड़ा कमी लाएं, जिससे आपके जीवन साथी और आपके बीच का तालमेल बना रहे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में सूर्य द्वादश भाव में है। आपकी लाइफ टाइम में प्रॉब्लम दे सकते हैं, आपके खर्चे में बढ़ोतरी कर सकते हैं, आपके शत्रुओं को कंट्रोल कर सकते हैं। सूर्य जहाँ जहाँ पर अपनी दृष्टि डालते हैं उसे उस घर को नष्ट कर देते हैं या जला देते हैं। तो ऐसे में आपके रोग, ऋण, शत्रु कम हो सकते हैं। द्वादश भाव में बैठकर खर्चे में भी कमी आ सकती है, लेकिन आपकी लेफ्ट टाइम में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतें। अंत में आपको हम कुछ उपाय भी बताएंगे जिसमें आप इसका लाभ उठाएं और हमारे इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को लाभ मिल सके। क्योंकि आपके परिवार में भी कई लोग होंगे जिनके अलग अलग लगन हो सकते हैं, तो उनके लिए भी आप इस वीडियो को देखें और अपने जीवन में तालमेल बनाने का प्रयास करें। मिथुन लगन के जातकों के लिए यह तृतीयेश है। तृतीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में गया है, तो आपका पराक्रम, आपकी मेहनत या आप जो अपनी इच्छाएं रखते हैं वो आपको अगर बाहर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ से भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में जाकर धन अर्जित करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो समाप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं सूर्य एकादश भाव में। एकादश भाव में बैठकर सूर्य बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी एकादश भाव। कर्क लगन या कर्क राशि वालों के लिए यह महीना सूर्य धन वर्षा करने वाले हैं, क्योंकि एकादश भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में चला जाता है तो वहां पर धन अर्जित करने में हेल्प करने लगता है। सरकार से आपको सहायता मिल सकती है धन अर्जित करने में, आपकी इनकम का सोर्स बढ़ सकता है। अगर आप किसी सरकार के साथ संबंधित हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं या किसी प्रकार से सरकार से आय आती है आपकी, तो उसमें आपको सहायता मिल सकती है। कर्क राशि वालों अगर सरकार में जॉब कर रहे हैं तो उन्हें पदोन्नति भी प्राप्त हो सकती है या अवार्ड भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत उत्तम समय है, क्योंकि सूर्य दशम भाव में जाकर दिग्बली हो जाते हैं और वहाँ पर सूर्य सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार है, नेता हैं, लीडर हैं, आपका कार्यस्थल है, और यहाँ बैठकर आपके कार्यस्थल में यह वृद्धि करते हैं। लेकिन यहाँ बैठकर आपको घर में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है, आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, आपके वाहन में एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो सकती है या वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो थोड़ा वाहन चलाते समय ध्यान बरतें। लेकिन सूर्य दशम भाव में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देते हैं और सिंह राशि वालों के लिए यह महीना बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। कन्या लगन की बात करें अगर हम या कन्या राशि की, तो 12वें भाव के स्वामी नवम भाव, व्यय भाव का स्वामी नवम भाव में आपके पिता के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न कर सकता है। नवम भाव में बैठकर सूर्य, क्योंकि आत्मा है, 9वें भाव में वैसे सूर्य बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आपको तीर्थ यात्रा करा सकता है, आपको धर्म ज्ञान दे सकता है, धार्मिक एक्टिविटीज़ के अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ बैठकर सूर्य आपके पिता के साथ मतभेद उत्पन्न कर सकता है और साथ ही आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी मतभेद हो सकते हैं। अगर छोटे भाई बहन
कुछ काम की करने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें रुकावटें भी उत्पन्न हो सकती हैं। अगर आप किसी मीडिया में कम्युनिकेशन या इस टाइप के काम में इन्वॉल्व हैं तो उसमें भी समस्या आ सकती है। अब हम बात करते हैं तुला लगन की। तो तुला लगन वालों के लिए एकादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में। अब तुला लगन वालों का जो आय का स्वामी है वो अष्टम भाव में गया है, और अष्टम भाव हमारा छुपी हुई विद्या, तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, रिसर्च, अंडरग्राउंड रिसर्च, छुपा हुआ ज्ञान और छुपा हुआ धन भी है। तो तुला लगन या तुला राशि वालों के लिए जो आय का स्रोत है वो 2 नंबर का स्रोत भी हो सकता है, वो छुपा हुआ धन भी हो सकता है, अनअकाउंटेड मनी भी हो सकती है, उनकी लॉटरी भी निकल सकती है। तो तुला लगन वालों के लिए अच्छा समय है, लेकिन अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। आपके ससुराल में आपके साथ मतभेद आ सकते हैं और आपकी अंडरग्राउंड रिसर्च में आपकी हेल्प मिल सकती है। आपको अगर आप अंडरग्राउंड रिसर्च में हैं या पीएचडी कर रहे हैं तो उसमें आपको यह सहायता दे सकते हैं। अब हम बात करें वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन वालों के लिए सूर्य दशमेश हैं। अब दशमेश का सप्तम भाव में जाना यानी दशम से दशम भाव, तो आपके कार्यस्थल में, आपके व्यवसाय में, आपके प्रोफेशन में वृद्धि हो सकती है। लेकिन यहाँ बैठकर सूर्य आपके जीवन साथी के हेल्थ में या उनके सर में दर्द की तरह की समस्या या उन्हें फीवर की प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी एग्रेसिवनेस बढ़ सकती है। और यहाँ बैठे सूर्य लगन को भी देखते हैं तो आपके बॉडी में भी टेम्परेचर बढ़ सकता है, इसका थोड़ा ध्यान रखें आप। और सूर्य को जल अर्पित करते रहें और उसमें एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। अगर हम धनु लगन की बात करें तो नवमेश का छठे भाव में, नवम से दशम। अगर पिता आपके किसी व्यवसाय में हैं तो उनके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है। अगर वह सरकार के साथ किसी कार्य में संबंधित है तो सरकार से उनको सहायता मिल सकती है। यहाँ बैठकर सूर्य कोर्ट केस, बीमारी आदि का नाश कर देते हैं, जला देते हैं उनको। और यहाँ बैठे सूर्य आपको कंपटीशन की भावना उत्पन्न कर देते हैं। अगर जो लोग किसी कंपटीशन में उत्तीर्ण हो रहे हैं या अपीयर हो रहे हैं तो उन्हें हेल्प मिल सकती है, वह कामयाब हो सकते हैं। तो यहाँ बैठे धनु लगन वालों के लिए छठे भाव में है सूर्य, नवम का स्वामी छठे भाव में, कोई नेगेटिव नहीं है। यहाँ से दशम भाव बनता है यह, तो यहाँ के सभी कारकत्वों को ये जो नेगेटिव कारकत्व हैं उन्हें समाप्त कर देते हैं। अगर हम बात करें मकर लगन की तो मकर लगन के लिए अष्टमेश का पंचम में जाना, बच्चों का सुख स्थान का स्वामी लगन में चला गया है, तो बच्चों के सुख में वृद्धि करते हैं, बच्चों के एग्रेसिवनेस को बढ़ा देते हैं। अगर जो बच्चे या जो आपके संतान है किसी ऐसे समय में उनको प्रसिद्धि, मान सम्मान आदि प्राप्त होता है, और मकर लगन वालों को अवार्ड मिलने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। मकर लगन वाले लोग जो मैथमेटिक्स या ऐसे सब्जेक्ट्स में स्टडी करते हैं, इस महीने में उनको भी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि सूर्य मैथमेटिक्स का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सकारात्मक सोच होती है ऐसे लोगों की। और अब हम बात करते हैं कुंभ लगन की। तो कुंभ लगन वालों के लिए सप्तमेश चतुर्थ भाव में, आपकी पत्नी में और आपकी मदर में कुछ वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। आपके सुख साधनों में कमी आ सकती है, वाहन ध्यान से चलाएं, जिसके कारण अपने आप को आप सेफ करके चलें। चतुर्थ भाव से हम अपनी एजुकेशन भी देखते हैं, और जो लोग कहीं ऊंचे पदों पर हैं तो उन्हें कामयाबी मिल सकती है। चतुर्थ में बैठकर सूर्य दशम भाव को देखते हैं। दशम भाव को देखने के कारण, जो दशम भाव सूर्य का अपना दिग्बली स्थान है, उसको देखने के कारण यह उसको ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आपके व्यवसायिक स्थान पर आपको प्रोग्रेस तो मिल सकती है, लेकिन आपके अपोनेंट भी उत्पन्न हो सकते हैं और उनके साथ आपका वाद विवाद भी हो सकता है। तो इस सभी चीज़ों को ध्यानपूर्वक हैंडल करें। और अगर सूर्य, अब हम बात करते हैं मीन राशि के लिए या मीन लगन के लिए, तो मीन लगन के लिए सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, और छठे भाव का स्वामी तृतीय भाव में आ गया है। तृतीय भाव में आने के कारण आपके पराक्रम में, आपकी एक्टिविटीज़ में, आपके अंदर आत्मविश्वास भर जाता है ऐसी स्थिति में,
और आपके छोटे भाई बहनों को प्रॉब्लम आ सकती है। अगर वह किसी कार्य में इन्वॉल्व हैं या कोई कार्य करना चाह रहे हैं तो उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ बैठकर सूर्य आपके पिता के साथ भी मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं और तृतीय भाव से संबंधित ऐसे लोगों को गले में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। और अब हम बताते हैं आपको सूर्य आपको किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो सूर्य जब अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो ऐसी स्थिति में आप ओम घृणी सूर्य आदित्य ओम का 108 बार पाठ करें और सूर्य को जल चढ़ाने में आप कुमकुम, चंदन, केसर आदि का प्रयोग करें और उसमें गुड़ अवश्य डालें। सुबह उठकर सबसे पहले आप पानी में अपना चेहरा देखें और फिर उसके अंदर ये सभी चीज़ें डालकर सूर्य को अर्घ अर्पित करें। और जो भी आपकी मन की इच्छा हो, अपना चेहरा पानी में देखते हुए उसको मन में संकल्पित करें और फिर उसे सूर्य को अर्घ अर्पित करें। यह पूरा महीना आप करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धन्यवाद।